तो जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के ऊपर बात करेंगे जो संख्याएं आपके पूरे मैथ्स में लगभग हर जगह काम आती हैं। ठीक है, तो उन संख्याओं की श्रेणी में सबसे पहली जो संख्या आती है बच्चों, वो आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है ना, इसके बारे में समझिए आप। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनसे गिनती की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऐसी संख्या जिनसे गिनती की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कहीं पर भी समाप्त नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं कहीं पर समाप्त न हो, मतलब जिसका कोई इंड ना हो, उसको अनंत लिख देते हैं ना। 7 8 9 10 ऐसे करते करते डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, और ये कोई नंबर नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो संख्या बच्चों वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो नेचुरल नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो जब प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो जो नई संख्या बनती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो संख्या 0 से समाप्त होती हैं, है ना, ये भी संख्या ऐसी ही हैं जो कि गिनती की क्रिया की जाती है, जिससे गिनती की क्रिया की जाती है, लेकिन ये 0 से प्रारंभ होती हैं, तो इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या को बच्चों W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? W से। तो हम कह सकते हैं कि W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अनंत कहने का मतलब कि इन संख्याओं का एंड कहाँ पर होगा ये नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो तीसरी संख्या आती है वो आती है पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। INTEGER, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर क्या होती हैं? तो सिंपली 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, है ना, अनंत तक। हमको ये भी नहीं पता कि इंटीजर कहाँ पर समाप्त होती हैं। इंटीजर को हम प्रदर्शित करते हैं I से। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से 0 होता है हमारा, 0 जो होता है, 0 हमारा होल नंबर भी होता है और इंटीजर भी होता है। 0 के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इंटीजर होगा, इसमें हम 2 भाग कर सकते हैं इसका। जैसे एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, जिसमें सिर्फ धन वाली संख्याएं आएंगी, 0 1 2 3 4 5, इसमें 0 को मत लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसको कह सकते हैं आप I प्लस। ठीक है, और इसी में से हम निकाल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक को, जिसको कि I माइनस कह सकते हैं, -1 -2 -3 -4, है ना, डॉट 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 अनंत तक। ये भी संख्याएं कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक हो गया। अगली जो संख्या वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर इसको बोलेंगे। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं, है ना, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों ही क्या होंगी? कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक होंगी। P और Q दोनों कौन सी संख्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। साथ ही साथ जो Q होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। साथ ही साथ P और Q जो होता है वह सह अभाज्य संख्या होती हैं। सह अभाज्य का सीधा मतलब ये होता है कि P और Q का HCF 1 होगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q सह अभाज्य संख्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अच्छा, इसके बाद हाँ, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे 4/7 -4/7,
2/7 है ना, 3/-7 है ना, और 0/4 है ना। सिर्फ 0 भी संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है ना। तो ऐसी संख्या जिन्हें P अपन Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे पूछूं क्या 1/0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहीं पर कहा गया कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। हमने कहा कि क्या 7 परिमेय संख्या है? बिल्कुल 7 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं। क्या -9 परिमेय संख्या है? बिल्कुल -9 परिमेय संख्या है, इसे हम -9/1 लिख सकते हैं। क्या कड़ी में 2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कड़ी में 2 हमारा इंटीजर नहीं है। परिमेय संख्या के बाद जो नई संख्या होती है, ये वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं? तो इनको हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी संख्या P/Q के रूप में ही होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P और Q जो होता है ना, ये इंटीजर नहीं होता है, मतलब P और Q इंटीजर नहीं होता है। कोई अगर एक भी इंटीजर नहीं है तो हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कड़ी में 3/2 है ना, तो 2 तो आपका इंटीजर है, लेकिन कड़ी में जो 3 है ये आपका इरेशनल नहीं है, मतलब कि यह इंटीजर नहीं है, माफ़ करिएगा, ये इंटीजर नहीं है। तो हम कहेंगे कड़ी में 3/2 एक इरेशनल नंबर है। कड़ी में 2, कड़ी में 11 है ना, कड़ी में 7 है ना, कड़ी में 7/2, और कड़ी में 2/3, या फिर कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 + 2, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वह एक इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगी। जैसे में √7 - 2, तो ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि क्या 4/7 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 4 और 7 जो है, ये दोनों पूर्णांक है, साथ ही साथ 4 और 7 कटेंगी नहीं, किसी से कटेंगी नहीं, मतलब कि इसका HCF 1 होगा, यानी कि 4 और 7 जो है यह सह अभाज्य संख्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि क्या 14/21 यह एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 से कटेगा, 7 दूनी के 14, 7 तिरिके 21, तो 14/21 हमारा 7 से कटेगा, यानी कि HCF 7 है, 1 नहीं है HCF, है ना। परिमेय संख्या में ये होता है कि ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे वाली संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि 21/28 है, क्या ये एक परिमेय संख्या? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 7 से कटेगा, बिल्कुल, है ना। मैंने पूछा कि 12/21 बताइए, क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से कटेगा। क्या 7/14 परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। क्या -7/21 परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। क्या 1/4 परिमेय संख्या है? क्या 5/7 परिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P और Q इरेशनल, मतलब इरेशनल नहीं, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर कैसी संख्या होती हैं? देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का जो समुच्चय होता है, मतलब सबको मिला लीजिए आप, तो बनेगा आपका रियल नंबर। कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी आप संख्या सोच लीजिए, वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या के बाद जो नई संख्या आती है वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या √-x प्रकार की संख्या है। √-x प्रकार की जो संख्या होती हैं वो काल्पनिक संख्या होती हैं, मतलब अंडर रूट में माइनस दिखेगा आपको, जैसे √-1, √-2, √-3,
अंडर रूट में माइनस का 7, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अंडर रूट में -7 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × -1, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। माइनस का 7 अंडर रूट में, तो लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × -1। अलग अलग तोड़ेंगे तो अंडर रूट में 7 अलग हो जाएगा, अंडर रूट में -1 अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंडर रूट में 7 को छोड़ते हुए कहीं पर भी अगर अंडर रूट में आपको माइनस का 1 दिखे, कहीं पर भी अंडर रूट में माइनस का 1 दिखे, तो इसको लिखते हैं आई। आई का मतलब होता है आयोटा। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है माइनस का अंडर रूट में माइनस का 1, अंडर रूट में माइनस का 1 को आयोटा बोला जाता है। जैसे हमने कहा अंडर रूट में माइनस का 16 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 × -1। अभी इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 16 और अंडर रूट में -1 अलग अलग। अंडर रूट में 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और माइनस में अगर अंडर रूट में अगर माइनस का 1 है तो इसको आई बोलेंगे, यानी कि माइनस का अंडर रूट में 16 को, अंडर रूट में माइनस का 16 को आप लिख सकते हैं 4 आयोटा। इस प्रकार से अगर अंडर रूट में माइनस का 25 लिखा हुआ है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख करके, चूंकि माइनस है ना, अंडर रूट में माइनस का 1 कह सकते हैं कि है, क्योंकि 25 × 1 25 का 5 हो गया, अंडर रूट में बचा -1, जिसको आप आई कर सकते हैं। तो आयोटा वाली संख्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगली जो संख्या है वो है सम संख्या। अगली संख्या है वो है सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए। सम संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, यानी कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोला जाता है, ऑड नंबर बोला जाता है। विषम संख्या का मतलब जो 2 से न कटे, विषम संख्या का मतलब जो 2 से न कटे। हमने कहा अच्छा, सम संख्या में 0 को भी शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विषम संख्या जो 2 से न कटे, विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5 है ना, 7, 9, 11 ... ये भी संख्या अनंत तक जाती है, ये भी संख्या अनंत तक जाती है। तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, ये संख्याएं कहाँ पर ख़त्म होंगी नहीं पता होता है। विषम संख्याएं कहाँ पर ख़त्म होंगी नहीं पता है। विषम संख्या जो 2 से न कटे, सम संख्या जो 2 से कट जाए। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं का HCF। अगर दो संख्याएं A और B हैं और इनका HCF 1 है तो हम कहेंगे कि A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब ऐसी संख्या जो खुद से कटे 1 से कटे। प्राइम संख्या, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 51 नहीं होगा, 53 है ना, 53, 59, 61, 67, 71, 73 मतलब 73, 79 है ना। फिर उसके बाद 80, 83, 87 नहीं होगा, 83 और 97। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कुछ संख्या और छोटी हैं लेकिन 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जो, तो यहाँ पर 83 के बाद एक संख्या आएगी 89, उसके बाद लास्ट में आएगा 97। तो कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 100 तक के बीच जो कुल अभाज्य संख्या होती हैं वो टोटल 25 होती हैं। और 2 को हम लोग कहते हैं सम अभाज्य संख्या। 2 को कहा जाता है सम अभाज्य संख्या। क्यों, इसका रीज़न ये है कि 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट संख्याएं होती हैं जो डेली लाइफ में आपके सामने ये संख्या आती रहेंगी, सम संख्या, अभाज्य संख्या है ना, ये सारी संख्या आती रहेंगी। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लेंगे, कौन सी संख्याएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से कौन सी संख्याएं काम करती हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी लाइफ में आप किसी भी क्लास में रहिए आपको ये काम आने ही आनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।